गरीब और अमीर परी की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वीलोक से दूर एक परियों की दुनिया बसी हुई थी जिसका नाम परीलोक था। परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन्हीं सुंदर परियों के बीच कुछ परियां अमीर थीं तो कुछ गरीब। परीलोक में एक आराध्या परी रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। आराध्या परी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो केवल अपनी दादी परी के साथ रहती थी। आराध्या परी के पड़ोस में ही एक बहुत आलीशान मकान था। उस आलीशान मकान में कायरा नाम की परी रहती थी। कायरा परी बहुत अमीर थी। उसके पास बहुत पैसा था। पैसा होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत घमंड भी था। वो अपने पैसों पर बहुत घमंड दिखाती थी और गरीब परियों को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन कायरा परी बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर अपने आंगन में घूम रही थी। तभी वहाँ से आराध्या परी जा रही थी। आराध्या परी ने जब कायरा परी को देखा तो वह उसके पास गई और बोली, कैसी हो कायरा परी? आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत लग रही है। किसने दी तुम्हें ये फ्रॉक? मुझे तुम्हारी तरह लोगों से कपड़े मांगकर पहनने की आदत नहीं है। मैंने तो खुद खरीदा है। मेरी माँ ने मुझे ये फ्रॉक पृथ्वीलोक से लाकर दिया है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मिलती है, लेकिन वहाँ से कपड़े खरीदना तुम जैसे परियों की बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं। मैं तो अगले हफ्ते अपनी मम्मी के साथ पृथ्वीलोक पर बहुत सारा मेकअप खरीदने जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर आराध्या परी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कायरा परी हमेशा आराध्या परी के गरीबी का मजाक बनाती रहती थी। आराध्या परी जब ये सारी बातें अपनी दादी को बताती थी तो दादी परी आराध्या परी को एक ही बात समझाती थी। आराध्या बेटी, कोई भी पैसों से गरीब अमीर नहीं होता है। हमें दिल से अमीर रहना चाहिए। और वैसे भी कायरा के माता पिता रानी परी के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके पास जादुई छड़ी है। लेकिन दादी, रानी परी ने सभी परियों की जादुई छड़ी अपने पास क्यों रख रखी है? वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही जादुई छड़ी क्यों देती है? वो इसलिए बेटी, क्योंकि रानी परी को इस बात का डर रहता है कि कोई भी उनके खिलाफ साजिश करके अपने जादुई छड़ी के इस्तेमाल से उनका रानी पद ना हासिल कर ले। क्या पहले भी हमारे पास कभी जादुई छड़ी नहीं थी दादी? हमारे समय में सबके पास जादुई छड़ी हुआ करती थी और परीलोक की रानी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी परदादी यानी कि मेरी माँ थी। लेकिन रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल करके उनसे उनका सिंहासन छीन लिया था। और जब से ही उन्होंने सबसे जादुई छड़ी छीन ली ताकि उन्होंने जैसा किया वैसा कोई और उनके साथ ना कर सके। अच्छा, तो ये बात है, तभी कायरा परी को इतना घमंड है। उसके बाद आराध्या परी अपने कमरे में सो जाती है। इसी तरह पूरे एक हफ्ते बीत जाते हैं। एक हफ्ते बाद आराध्या परी की पड़ोसन कायरा परी पृथ्वीलोक पर अपनी माँ के साथ मेकअप का सामान खरीदने जाती है। वो पृथ्वीलोक से बहुत सारा मेकअप का सामान खरीदती है, लेकिन सबसे ज्यादा लिपस्टिक खरीदती है, क्योंकि कायरा परी को लिपस्टिक बहुत पसंद थी। वापस लौटते वक्त कायरा परी अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैंने इतनी सारी लिपस्टिक खरीदी है। देखना, मैं रोज अलग अलग लिपस्टिक लगाऊंगी और हमारे बगल में रहने वाली उस गरीब आराध्या को बहुत चिढ़ाऊंगी। कायरा परी वापस घर आ जाती है और अपनी सारी लिपस्टिक लेकर आराध्या परी के घर जाती है और कहती है, आराध्या देखो, मैं पृथ्वीलोक से कितनी सारी लिपस्टिक लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कायरा, क्या तुम इसमें से एक लिपस्टिक मुझे दे सकती हो? नहीं, मैं तुम्हें एक भी लिपस्टिक नहीं दे सकती। मेरी मम्मी मेरी बहुत पिटाई करेगी और वैसे भी एक लिपस्टिक बहुत महंगी है। वो तो हम अमीर हैं, इसलिए हमने खरीद लिया। तुम्हारे तो बस की है भी नहीं खरीदना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे और भी बहुत सारी परियों को अपनी लिपस्टिक दिखानी है। इतना कहकर कायरा परी वहाँ से चली जाती है।
कायरा परी की ये बातें आराध्या परी की दादी भी सुन रही थी। उसे अपने पोती के लिए बहुत बुरा लगता है। वो आराध्या परी के पास आती हैं और कहती हैं, आराध्या बेटी, तुम मायूस क्यों हो गई? दादी माँ, देखो ना, कायरा परी के पास कितने सारे लिपस्टिक हैं और मेरे पास एक भी नहीं है। मेरा बहुत मन करता है लिपस्टिक लगाने का, पर हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। काश मेरे पास भी बहुत सारी लिपस्टिक होती। कोई बात नहीं मेरी बेटी, देखना एक दिन तुम्हारे पास भी बहुत सारी लिपस्टिक होंगी और कायरा परी तुम्हें देखकर बहुत जलेगी। दादी माँ की इस बात पर आराध्या हंसने लगती है। उसी रात आराध्या परी के सपने में आराध्या परी की स्वर्गवासी माँ आती है और कहती है, आराध्या बेटी, मुझे पता है कि एक परी होते हुए भी तुम्हें इंसानों की तरह जिंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है। हर परी का अधिकार होता है कि उसके पास जादुई छड़ी हो, क्योंकि जादुई छड़ी परियों की पहचान होती है। लेकिन रानी परी ने तुम लोगों से तुम्हारा ये अधिकार छीन रखा है। वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं तुम्हें उससे लड़ने को तो कभी नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। माँ, तुम सच में मुझसे मिलने आई हो? माँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मेरे लिए क्या तोहफा लाई हैं? मैं तुम्हें जादुई छड़ी तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक जरूर दे सकती हूँ। एक ऐसी लिपस्टिक जिससे तुम कितना भी पैसा मांग सकती हो और उसे लगाते ही तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। ये लो बेटा। जादुई लिपस्टिक देकर माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। जादुई लिपस्टिक पाकर आराध्या परी को बहुत खुशी होती है। कुछ घंटों बाद जब सुबह आराध्या परी की आँख खुलती है तो वो सोचती है, अरे ये तो सपना था, काश कि ये सच होता। फिर जैसे ही आराध्या परी की नजर बगल में रखे टेबल पर जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि टेबल पर वैसी ही चमचमाती लिपस्टिक रखी हुई थी जैसी लिपस्टिक सपने में माँ ने दी थी। अरे ये तो वही लिपस्टिक है, मुझे ये बात दादी को बतानी चाहिए। आराध्या परी लिपस्टिक लेकर अपनी दादी के पास जाती है और सारी बात दादी को बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पास भी एक दिन बहुत अच्छी लिपस्टिक होगी। दादी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इस लिपस्टिक से बहुत सारा पैसा भी मांग सकते हैं। अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। मैं इस लिपस्टिक को एक बार आजमाना चाहती हूँ। इतना कहकर आराध्या परी लिपस्टिक से कुछ पैसों की मांग करती है। ऐसा करते ही उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। दादी माँ, ये तो सच में एक चमत्कारी लिपस्टिक है। आराध्या उन पैसों से अपना बड़ा घर बनवा लेती है और धीरे धीरे कायरा परी से भी ज्यादा अमीर हो जाती है। अब तो आराध्या परी बहुत सुंदर सुंदर लिपस्टिक भी लगाया करती थी। ये सब देखकर कायरा परी को बहुत जलन होने लगी। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? ये आराध्या परी तो बहुत गरीब थी, फिर अचानक से इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? कहीं रानी परी ने इसको जादुई छड़ी तो नहीं दे दी ना? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब तो ये इतनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक भी लगाती है। इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जिसका पता मुझे लगाना होगा। कायरा परी अपने दिमाग में एक योजना बनाती है और आराध्या परी के घर चली जाती है और आराध्या परी से कहती है, आराध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक बनाया है ना, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। ठीक है कायरा परी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी सहेली बनना होगा। क्या तुम मुझे अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद कायरा परी और आराध्या परी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। आराध्या परी तो सच में कायरा परी को दोस्त मानती थी, लेकिन कायरा परी सिर्फ वो राज जानना चाहती थी जिससे आराध्या परी अमीर हुई थी। एक दिन बातों बातों में कायरा ने कहा, आराध्या, अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में कभी एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इसलिए अब तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि अचानक से तुम इतनी अमीर कैसे हो गई।
अरे इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक दिन सपने में मेरी माँ आई थी और उन्होंने मुझे जादुई लिपस्टिक दी। उसी की वजह से मैं इतनी अमीर हो गई। अब तो मेरे पास तुमसे भी ज्यादा लिपस्टिक है। सारी बातें जानने के बाद कायरा परी वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है, इसकी माँ ने जो इसको जादुई लिपस्टिक दी है वो मेरी माँ की जादुई छड़ी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं एक काम करती हूँ, आराध्या परी की जादुई लिपस्टिक चुरा लेती हूँ और फिर हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और धीरे धीरे वो आराध्या फिर से गरीब हो जाएगी। और किसी को यकीन भी नहीं होगा कि मैंने लिपस्टिक चुराई है। उसी रात कायरा परी आराध्या की जादुई लिपस्टिक चुरा लेती है और घर आ जाती है। अब ये जादुई लिपस्टिक आराध्या की जादुई लिपस्टिक नहीं है, अब ये कायरा की जादुई लिपस्टिक है। जादुई लिपस्टिक, अब तुम मेरी हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी मेरी है। चलो अब फटाफट मेरा घर और बड़ा कर दो और साथ में मेरा पूरा रूम लिपस्टिक से भर दो। जादुई लिपस्टिक ठीक वैसा ही करती है। वो कायरा का घर बहुत बड़ा कर देती है और उसका कमरा धीरे धीरे जादुई लिपस्टिक से भरने लगता है। थोड़ी देर तक तो कायरा बहुत खुश होती है, लेकिन धीरे धीरे जादुई लिपस्टिक कायरा के ऊपर आने लगती है और कायरा उन लिपस्टिक के ढेर में दबने लगती है। वो बहुत आवाज लगाती है, लेकिन लिपस्टिक के ढेर की वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं जाती और इस वजह से कायरा परी का दम घुट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कायरा परी की गलती उसी पर भारी पड़ जाती है और उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। उसके बाद जादुई लिपस्टिक वापस आराध्या परी के पास पहुंच जाती है और ये बात हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही रह जाती है कि कायरा परी की मृत्यु जादुई लिपस्टिक ने की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी छोटी गलतियां भी हम पर भारी पड़ सकती हैं।